दूसरी पत्नी घर पर आए पाछे ये कुदरती बात होती है, वो महसूस करती है पूर्व जो पत्नी होती है, चलो चाहे वो अच्छे घर की भी आ जा, ना भी दुखी करे, ना भी कोई गलत बोला, पर मन में शंका पैदा हो जाती है। ये क्या करती है कि 2 महीने के बाद 3 महीने जब कर नाम लेने के 3 महीने के बाद जब रोज चर्चा शुरू होगी, ये अपने मायके चली गई, अपने पियर में, क्योंकि रोजाना की ये ताने से अब नहीं सुने जा रहे थे। रोए अपने फोटो वही ले गई अपने मायके के, वही जोत लावे, और रोजाना 2 नियम हमने बताया था, नाम जाप करें, आरती करें। अब जो दुख में याद करे ना भगवान ने, ये जब सुनाई करे इन कोई लोग मारा करके दिखा देना, जब मानो भाई तो उस परमात्मा की कृपा है। वो किन परिस्थितियों में मौज बख्शे, 100 रो इसके चरणा में, और विशेष प्रार्थना करें और फिर ये सुनेगा। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं आते कि वो मालिक हमारी सुने। हम तो अंडी पाक क्या कहें, अंडी पाक का दीव हमको किसी पर कोई वस्तु मांगने चले जावा, किसी पर टीवी लेने चले जावा, टीवी लिया हमने अपनी धार्मिक पिक्चर देखने से, अगर हम उसने नौका जानते हैं तेरा टीवी देना है कि नहीं देना, बताओ वो जब भी नाइट जाएगा नौका कोई ना, हमारा तो खराब हो रहा। एक हम प्रेम पूर्वक बात बैठे 2 बात करें, भाई बच्चे क्या करते हैं, बाकी सब ठीक है और मौज हो रही सब ठीक है। एक काम था थोड़ा सा, अगर आपकी कृपा हो, बच्चे ऐसे ऐसे धार्मिक पिक्चर देखना चाहते हैं, आपके टीवी बताओ से ना होना तो भी दूसरे का भी लाके देते। आदमी इतना प्यारा बोला था, और हम भगवान तो वो सुखचा में दोनों होनी करे, और उसको अंडी पाक के क्यों आती कोई ना करे भाई, उसने क्या आंट लाएगी से, इससे भी ज्यादा नम्रता लेवाएंगे ना आम व्यक्ति से भी, जब भगवान सुना करे। तो जिसने वहां पर अपना इसकी मां ने बताया, फिर छोरी की ने क्या घंटे रोया करती, इनके चलना पड़ेगा बुद्धि छोड़ के। जब और सहारा ना दिखे, जब सन तेरी माँ आए, तो वहां पर 5 महीने 2-3 महीने जब इसने गई ना हो रही है ना वहां पर, तो पीछे से इसका सुसर जाता है एक बंदा और उसके साथ में व्यक्ति, और वो जाकर इसके पिता तक कहता है, संतोष कहते हैं कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे हम लड़के की दूसरी शादी करना चाहते हैं, देखो हमने इंतजार बहुत कर ली कि हमारा कोई दोस्त भी ना समझना। उन्होंने बड़ा खराब की बात, तो ठीक है ये तो हम भी नहीं नाटेंगे इस बात को, तो स्थिति ऐसी आएगी। वो घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है, संतोष की माँ है, उसकी माँ से कहता है कि न्यू संतोष का ससुर आया हुआ है और कहता है कि हम दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की। उसकी माँ को मालूम था कि लड़की का गर्भ है और 5-6 महीने का हो रहा है, 4-5 महीने का, 5-6 महीने का। तो वो कहने लगी है, अपने उससे बताती है कि मैं चलती हूँ। तो पौड़ी में गई और कहा कि थोड़े से दिन और डट जाओ आप, 2-3 महीने 4 महीने हमारे कहने का फिर करती है। वो बोला ठीक है, जब इतने दिन रुके तो 4 महीना में कई बात सर, यानी अच्छी आत्मा के आदमी थे ये कहा जाएगा। तो वो घर आ गया। वो दूसरा था उसके अकेला ने बोला, भाई प्रीते बात में कुछ फर्क लाता है भाई, या तो जिस ढंग से वो बोले है ना, या तो बालक गर्भ में है, इसका पता करवा। उसकी सास भेजी, वो आ गई, वो वापस आ गई, न वाली मौत कर दी, उसके बंदी छोड़ दी। उसकी माँ ने बताया छोरी की ने कि या तो 2-2 घंटे इस बंदी छोड़ कर आगे रो ऐसे, और ये मंत्र करे, या नहीं किताब किसी का ना देखती भी, कोई कमोई का भी व्रत नहीं करा इसने। बोली मेरा तो यूं है, 9वें महीने 9वें महीने बंदी छोड़ना, 10वें महीने में, और वो लड़का जी और सतगुरु देव 20-10-1997 को लड़का हो गया। 21 दिसंबर 96 में नाम लिया था। 10 महीने पूरे ही मुश्किल तो हो पाए। इतना कहते हैं, दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरन पूरे, अरे कोई देर कोई नहीं,
देर है तुम्हारे तुच्छ विचारों की है, हमारे विश्वास की कमी है इस ईश्वर के ऊपर। हम कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसके गुणों से हम परिचित नहीं है, इसकी लीलाओं का हमने ज्ञान नहीं है। हमने ज्ञान सुना तीन लोग के भगवाना का, माता और मसाणिया का, वही और कमोइयों का, इन्हीं पर आधारित होते। ये भी परमात्मा है, तीन लोग के हैं, ब्रह्मा विष्णु में से। जैसे 100 के नोट में आप सारे बता दोगे, महिमा का भी मेरा 500 के भी बता दोगे, और लाल दर दूं आपके सामने, आप लोगों को हो ही नहीं सकता, इतनी कीमत है अगर 9 करोड़ की ये छोटा सा कंचा दिखा, आप विश्वास ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपके वो व्यवहार में कोई ना, आपके व्यवहार में नहीं हो लाल, इसलिए आपको उसकी कीमत का बेरा नहीं। अब जैसे पहले हम पटवारी को सबसे महत्वपूर्ण माना करते, अन्यों क्या करते, कहते हैं कि बुढ़िया विधवा थी, एक लड़का होकर उसका पति मर गया था और बड़ी मुश्किल से लड़का पाला, बेचारे ने मेहनत सी करके लड़का ला गया तहसीलदार। जब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तेरे सारे संकट दूर हो गए, अब तेरा बेटा तहसीलदार ला गया, और माँ इतने बड़ी दुखांत पाला सो मैं तो अपनी माँ की मौज करूंगा, ठाठ से बैठी नौकर लाऊंगा, जो का बेटा भगवान करे तौड़ा पटवारी बन जा। आशीर्वाद देती है माँ, भगवान करे जल्दी ही पटवारी बन जा तू। यानी उसको पटवारी से भी छोटा माना थी अपने बेटे ने, तहसीलदार को, और तहसीलदार पटवारी से सुप्रीम पावर होती है। अब नादानी का कारण बताता हूँ कि उन्होंने पटवारी के गुणों का ज्ञान था, गांव में इससे ज्यादा नहीं मानते थे पहले, आज से 30-40 वर्ष पहले। तो उसका लड़का बहुत अच्छा है। मेरी माँ कती ये बोली है, माँ पटवारी जो है ये तो हमारे से नीचे होता है। लना रे बेटा पटवारी के साथ होना, क्यों? उसने वो पटवारी ही राम लिखा था। गांव में इतनी महिमा होती थी पहले पटवारी की, तो एक सिपाही चला जाता था, सारा गांव लुकता अंडा करता है सिपाही को। इतनी अज्ञानता थी, इतना डर बढ़ा हुआ था नादानी का। और एक एसपी घूमो गांव में, क्यों? उसकी स्थिति का बेड़ा पट गया, उससे ऊपर की शक्तियों का मालूम हो गया। इसी प्रकार आज हम राम और कृष्ण तो ऊपर नहीं मान सकते, क्योंकि हम ऊपर जानते हैं। एक बार एक अखबार में आई हुई थी, उसमें किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था, तो संभाल कर तो किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था कि उसने ऐसे कर दिया, उस पर मुकदमा चल रहा था, और पता लग गया कि उसको सजा होगी। उसने अखबार में एक कार्टून सा छापा करे हंसी और मजाक का। उसमें क्या लिख रखा, प्रश्न कर रहा है एक भक्त कि भाई अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ये केस हो जाए, प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की भी सजा हो जाएगी? वो कह लो प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है, इसकी क्यों ना हो जाएगी? प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है, नो कहे कि इसकी सजा क्यों ना। अर्थात वो प्रधानमंत्री को डीसी को प्रधानमंत्री से सुप्रीम मान रहा था, क्योंकि डीसी की उन्होंने आम सुन रखा है। क्या कहते हैं ना किसी को, तो डीसी लॉक रहा है, तुम यूं करते हुआ। अर्थात हम डीसी को ही सुप्रीम मान बैठे थे, ऊपर का ज्ञान नहीं था। और डीसी और प्रधानमंत्री तो मेल करें तो प्रधानमंत्री का डीसी की कोई पावर नहीं है। जैसे 1000 वाट का बल्ब जल जाए तो वहां पर 40 वाट का बल्ब क्यों ना काम करा है? रोशनी तो है उसकी, पर वो ना हो जब है, वो है जब उसकी रोशनी काम नहीं करे। इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के सामने शक्तियां तो ब्रह्मा विष्णु में भी है। अब दिन निकल गया, ये समझ लो भगवान कबीर साहब है, और ये बल्लभ चस है, आप भी चस रहे हैं, ये आपके ब्रह्मा विष्णु में से। जब सूर्य ना हो तो ये भी बतेरा चांदना करने से ऐसी बात नहीं है। और जो दिन अब जो चांदना हो रहा है, इन्हें पासिंग भी कोई नहीं करे। अब इन बातों का ज्ञान होगा जब आपने कबीर साहब की समर्थता का पूर्ण ज्ञान होगा, जब आपके विश्वास होगा। और इस 5 दिन में हमारी यही कोशिश होगी
कि इस अंधेरे को विधिवत हटाया जा, न्यों नहीं कि वैसे तुक्के मार के वैसे कह दो मैं कबीर साहब भगवान है, कोई ना माने। उसको भगवान सिद्ध करने की खातिर 20 प्रमाण देने पड़ते हैं एक पॉइंट पर। और जब ये मन जो हमारा थोड़ा सा स्वीकार करे शायद ही हो ही, फिर तो शायद पाते हम। और ब्रह्मा विष्णु महेश को वैसे मान लिया, क्यों कभी कोई मिलका है हमसे, बताओ कौन सा फेटा है ब्रह्मा विष्णु महेश का? सिर्फ शास्त्रों से ही ज्ञान हुआ पाने, और उन शास्त्रों के ज्ञान के बार बार सुनने से, उनकी लीलाओं को सुनने से हमने उनको भगवान पक्का मान लिया। अब वो भी जो के तो है, मना नहीं किया सतगुरु महाराज कबीर साहब ने, ये विशेषता इन संतों में है। गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में, कबीर साहब के शास्त्र में उन्होंने इनको मना नहीं किया, उनकी स्थिति जो की जो बताई है, जो शास्त्र बताओ। 3 लोग के भगवान है, कर्म के दंड को दे सकते हैं, कर्म का सुख ही दे सकते हैं, कर्म से कम बत्ती नहीं कर सकते, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। 84 भोगनी है तो भोगनी ही भोगनी पड़ेगी, आपने ये नहीं काट सकते। और कबीर साहब इस झंझट को मिट सकता है, ये इस संकट को मिटा सकता है। अब भगवान हम किसने कहते हैं? जो बांध न पुत्र दे। ये आपके सामने प्रमाण दिया भगत संतोष ने। इस बेबे पूछ के देखो जाकर, बेटा जो बड़ा इंसान का हम तो न सोचे, प्रथम तो स्वाभाविक जिक्र करें विश्वास नहीं, क्योंकि ये अनहोनी है और आजकल होती को ना। हम तो ये सोचे कि पहले होया करती जब दर ऊपर लाद और थे, ईब थोड़ा उसे क्यों, ईब कौन सा भगवान बदल गया? परमात्मा जो का क्यों पृथ्वी वाए, लेकिन हमारे विचार बदल गए, हमारी विधि परमात्मा को पाने की वो प्रक्रिया बदल गई, जिसमें ईश्वर को हम पा सकते हैं, वो नहीं रही। और उस क्योंकि ऐसी गिरा दी हमारा सतर इन नादान संतों ने, जिनको पूर्ण ज्ञान ना था, अपने पेट भरने के लिए इस सत्र को इतना गिरा दिया कि गुमराह कर दिए। कहते हैं गोवर्धन की पूजा करने लायक, उस पत्थर के, उस पहाड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लायक। क्यों काटे? कि गीता जी में लिख रखा है कि गोवर्धन पूजा करियो तुम। उधर से गीता जी के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और पूज्य गोवर्धन को। गीता जी में क्या प्रमाण दिया रखा भगवान कृष्ण ने? ये आपने कदे सोचा है को नहीं, ये शास्त्र हमारे द्वारा आए को ना, हमारे तीन किसी ने बताया को नहीं। अपना अंग्रेजी हिंदी संस्कृत में गट 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 करी, उसका सरलार्थ के में बता दिया। अब संस्कृत हमने सोचा नहीं लिख रखा होगा इसमें, जो ये बोला है क्यों संस्कृत में मालूम नहीं हुई। ये गीता जी है, और गीता प्रेस गोरखपुर वहां से प्रकाशित है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे सुप्रीम और श्रेष्ठ प्रेस है। वहां पर केवल वही श्रेष्ठ शास्त्र छपते हैं जो सत्य होते हैं अपने हिंदू धर्म के, आपके वैसे और नहीं छपते। ये वहाँ गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। ये नीचे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर। इनके लेखक हैं, ये है श्री जय गोविंद का, जय दयाल गोविंद का। इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ लेख लगा रखा है इस स्वरों में। ये जय दयाल गोविंद का, ये इनके लेखक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है। इसने इसके सरलार्थ किया हुआ है, टीका किया है। इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने क्या बताया हमारे को, हम कर क्या रहे हैं। रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में केवल नाम ही जाप से जीव छुटकारा होगा। और हम पूजे क्या, आप देख लो, मंडी मसानी पूजा, मंदिर में घंटी बजावा, पत्थर में पानी गिर कावा। तो महाराज कहते हैं ये पूजा किसने बताई थी? कि गीता जी में कोई ना रामायण में लिख रखी है, ना किसी शास्त्र में प्रमाणित। ये क्यों करने लगे भाई?
इन बातों का आधार जब हमने पता चलेगा एक बार कहते हैं ब्रज के अंदर, ब्रज में एक क्षेत्र है ब्रज, जिसमें वृंदावन मथुरा और ये आसपास का क्षेत्र आता है, उसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं, जैसे हरियाणा कह दें। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रज में पूजा होती थी भगवान इंद्र की। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। और देवताओं के राजा इंद्र की कढ़ाई होती थी। भगवान कृष्ण कहने लगे ब्रज क्षेत्र वासियों को कि तुम ये पूजा मत करो, ये देवताओं की पूजा ठीक नहीं है, ये तुम्हें नरक में ले जाओगी, और यह पूजा मत किया करो। ब्रजवासी डर घने रहे थे, जैसे हम डरते हैं कदे अपने दो डाले बाबा छोड़ते और हमारे घर जानते, या पुरानी मान जो करते हैं छठाठम की, वो त्यागते कहीं वो नाम हमने दुखी कर दे, और उसको पूछते पूछते जो संकट आपके ऊपर है वो समाधान नहीं हो पा रहा। ये भी तो सोचना चाहिए था, क्योंकि भगवान कृष्ण पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये भाई कंस जैसे मार दिए, पूतना जैसे के प्राण हर लिए, और शिशुपाल जैसे का सिर काट दिया, तो थोड़ी सी मन में शांति सी विश्वास सा दृढ़ हुआ। भगवान कृष्ण के कहने से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा, इंद्र की कढ़ाई बंद कर दी। जब इंद्र की वह कढ़ाई का दिन जा लिया, वो उत्सव नहीं मनाया गया, तो लिखा है कि इंद्र जी ने अपने बादलों को हुक्म दे दिया, क्योंकि इंद्र सिंचाई मंत्री है, सिंचाई मंत्री भी नहीं है, चीफ इंजीनियर जिसे कहते हैं, इरिगेशन का, नहर महकमे का, ऐसा है ये। तो इसको ऊपर से हुक्म होता है कि उस क्षेत्र में बारिश करो, वही वो बारिश कर देता है। लेकिन अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने क्या किया कि सारे ब्रज को डुबोने के लिए क्रोधित हो गए, अपने बादलों को हुक्म दे दिया कि बादल जाओ और ब्रज क्षेत्र को पानी से प्रलय कर दो। तो सारे बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होगी शुरू। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसको सारे ब्रज पर छा दिया, और उसको सारा इंद्र बरस दिया, पर नीचे ब्रज की भूमि पे किताब भेंट का ले भी नहीं बीजा। महाराज के गरीबदास जी लिखा अपनी वाणी में कि इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खागे देव, इंद्र चढ़ा ब्रज डगोण और बीजा भीत न ले। ना ले बीजा पहले लिप्या करते थे, कच्चे मकान होते थे, उनको ले बोलते थे, ऊपर पापड़ा सा होता तो बोले बीजा भीत न ले। और सारा इंद्र थक कर हार कर बरस कर चरना मार कर प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे से गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक से तुम्हें न क्यों दुखी करो, तारा काम यू थोड़ा देवता का गिन गए 24 घंटे डंडा रखो बेचारे को कीजिए कि मैं इसका थन खराब कर दिया, किसी का छोड़ा बीमार हो जाए, तब मैंने पूछे तब मैं गढ़ो, क्या कोई बात हुई, और जाओ आप यहाँ से, आज के बाद फिर में तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी, अब ठीक से। तो उनको बताया कि तुम उस परम पिता परमात्मा का भजन किया करो, उस ईश्वर की पूजा करो और यज्ञों का आश्रय लो, ये पाखंड को तो त्याग दो। ब्रजवासियों ने वो पाखंड त्याग दी, और ईम फिर मेरे जैसे बुद्धिहीनों ने क्या किया, न बोले भगवान कृष्ण ने बताया था गोवर्धन की पूजा करो, फूटे बाल खाए, देवताओं की पूजा तो छुटवाई, पत्थर की पूजा भगवान कृष्ण बताया था।
तो उसका प्रमाण किधर गीता में होता हमने बता दो, क्योंकि गीता जी का वो अनमोल शास्त्र उनके द्वारा प्रमाणित है। और गीता जी में देवी देवताओं की पूजा को महाराज ने गलत बताया। 9 में कबीर भगवान इसने कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय के 20, 21, 23 श्लोक में आपको बताता हूं। इसी गीता जी में 7वें अध्याय के 20, 21 और 23 में अध्याय नंबर 7 का और 9 के 23 और 25 में, 9 के 23 और 25 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्राद्ध से युक्त जो सकाम भक्त, श्रद्धा से युक्त, श्राद्ध नहीं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को यानी भूत बन जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत बन जाते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं, जो लोग मम यानी मेरा यानी ईश्वर का पूजन करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये विचार करने की बात है कि वो कहते हैं वो पूजा है तो मेरी ही, जो देवी देवता की पूजा, पर वो नादान लोगों की है, वो नरक में ले जाएंगे उन्हें। मेरी पूजा, जैसे कोई कहे प्रधानमंत्री कि जो पूजा तुम पटवारी की करते हो वो भी मेरी ही पूजा, क्योंकि वो मेरा अंश है, लेकिन तुमने लाभ तो ना दे सकता पूरे, वो उसकी तो सीमित वो है, और वहीं तक वो सीमित रखेगा, आगे लाभ तुम मिल नहीं सकता। और मेरी श्रद्धा करो, मैं सारे काम कर दूं। इसी प्रकार वो भूत जो है तो ईश्वरीय शक्ति के प्राणी है, सारे जीव उसी के, और पितर भी और देवता भी उसी परमात्मा के, लेकिन वो पूजा तुम्हें नरक में ले जाओगी, ये पूजा तुम्हारी ठीक नहीं है। आगे लिखा है कि उन भोगों को की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। मतलब मतिहीन लोग, बुद्धि भ्रष्ट लोग, लिखा महाराज ने, कृष्ण भगवान ने, कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति शिथिल करता हूँ। अब जो जिसने पूजा भूता भेज दूंगा, देवता ने पूजा देवता के यानी इंद्रलोक में भेज दूंगा। इंद्रलोक में जाकर आपने क्या काम होगा, आप उन देवताओं के नौकर लागोगे, देवता होकर कदे बनोगे उनके। इंद्र की पालकी को देवता लोग उठाते हैं, आगे पाछा लागे 4 जने कहार बन के, और इंद्र ठाटते हैं, उन्हें झाड़ू काट रही है देवताओं के जो छोटे मोटे साधक उनके जाते हैं, उनके पहरेदार नौकर चपड़ासी बनते हैं, और लोगों मेरी शरण में आकर तुमने पूरी मौज दो। भगवान कृष्ण कहता है जितनी भगवान कृष्ण मौज दे सकता है वो दे सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी अपनी शक्तियां न्यारी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का अगर मुख्यमंत्री भी कुछ भी कोई ना का तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी शक्ति नकारा है, लेकिन जो लाभ प्रधानमंत्री दे सकता है वो नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री में शक्ति बताते हैं इतनी है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सके, और उसके स्थान पर 6 महीने के लिए नागरिक जो हिंदुस्तान का जिसको वो ठीक समझे उसको बैठा सकता है, इलेक्शन हो सकता है कोई ना 6 महीने तक तो उसको, अर्थात सुप्रीम पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसलिए उन अब आगे कहता है तेईस में
7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बिल्कुल तोड़ कर दिया भगवान कृष्ण ने। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों यानी कति छोटी बुद्धि वाले व्यक्तियों की पूजा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे को पूजने वाले मुझे मिलेंगे और अंत में मेरे पास ही आएंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि देवराज इंद्र की पूजा कभी भगवान कृष्ण ने मना किया और हम उन्हें फिर पूजन लाए गए। वो किसने पुजवाए? वो मेरे जैसे नादाना ने पुजवाए, जिनको पूर्ण ज्ञान था को नहीं, अपना पेट भरने का धंधा ढूंढ लिया। उनको कह दिया गोवर्धन की चक्कर काटो। गोवर्धन का काम उस समय पूरा हो लिया, ये गोवर्धन में कुछ नहीं दे रहा। अब यह समझ में ना आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि हम नादान इतनी हो रही है, हमारी साधना इतनी प्रगाढ़ कर ली हमने, या नादान भक्ति और अनजान साधना में इतने लीन हो गए, हटाए तभी ना हटते। और उसी को हम आज कह रहे हैं कि यह पूजा तुम्हारी गलत है। एक बार तो कल ही इतनी माने आदमी नौका हमारे तरह बता छठने भी ना पूजन देते है, बता के करे हमारे तो साहित्य ने भी ना पूजन देते। पूज लो हम के नाट्य है, पर मारी शरण आओगे तो भाई ये हमारा समाधान बने कोई। अब कई बातें होती हैं धीरे धीरे समझ में आती हैं। हम हरिदास की पूजा इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक फैली हुई है और उसको हम खूब मानते हैं। जहां भी जाते हैं पूरे के पूरे गांव उसी संत के आधारित हो रहे हैं, पर वह पूजा तो देखो वहां क्या वो कर रहे हो तुम लोग, ये तो सोचो थोड़ी बहुत विचार करके। ठीक है संत जितने हुए हैं आदरणीय हुए, पर उनकी शक्ति कुछ सीमित थी। अब सब तो डीसी भी है और सब एसडीएम भी है और सब तो भाई तहसीलदार थानेदार भी को आवे। अब ये कहते हैं कि मान ले आप थानेदार कब आश्रित हो गए तो थानेदार भी लाभ देगा अपने, ऐसी बात ना कोई ना दे, पर उसका कर्म क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र उसका बहुत सीमित है और एक ही टाइप का लाभ दे सके, दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा संकट आपने भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार हरिदास जी विष्णु उपासक संत थे और वो पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष थे। बचपन से उनकी शक्तियां शुरू हो गई थी प्रकट होने लगी और उसके आधार पर वो काफी बहुचर्चित हो गए। लेकिन उस समय जो उनके संपर्क में आए उन्होंने तो वो लाभ दे जितना वो दे सकते थे, लेकिन अब मंडी बनाए पाछा वो बता के लाभ देंगे। या भूत से कोई ना हरिदास जी उस मंडी में बैठे होंगे, या तो मेरा सुन तो बार बात है कि वो परमात्मा ये उस मंडी के भूखे बैठे हैं कि उस तुमने जो बना रखा मंदिर, वो तो अपने स्वर्गलोक में गए होंगे, देवता बन गए होंगे, साधना खातिर आए थे, यहाँ पर अपने करके चले गए। अब तो वहां पर कुछ नहीं रहा। कैसे? जैसे मोहम दस्ता होता है और एक सामग्री कुटनी थी किसी ने अवन की और किसी का मोहम दस्ता मांग लिया और लाकर अपने घर पर सारी सामग्री कूट के और मिला के उसको सामग्री बना के और सारी निकाली, कति पूछ ली कपड़े गए और कति धो के स्वच्छ करके उनकी खाट का नीचे रखा चारपाई के तले। अब वो कमरे में बढ़ते ही नौकर बड़ी मैं गाड़ी था तो ढूंढते ढूंढते देखा को हो ये तो ये मोमदस्ते मारी है। हाँ भाई बड़ी आनंद आ रही, पर वह थोड़े से दिन में खत्म होगी। उस दिन तो आई पर वह खत्म होगी। वो वस्तु नहीं थी उसमें जो उसमें बना लिया गया मान पूछ के, अब तो सूखी महक रही थी, वह भी खत्म होगी। इसी प्रकार उस संत ने हरिदास जी ने झाबड़ौदा में बैठकर अपनी वह सामग्री कुटी भक्ति की और करके भक्ति स्वरूप चले गए। अब उड़ा थोड़े से दिन महक रही वह भी नष्ट हो रही, इसलिए वहां कुछ भी लाभ नहीं है। पर यह बात समझ में कोई ना आवे। फिर तो गीता जी फेल अगर उड़े जानते माथा टेकते फेल हो, उसमें लिख रहा क्या नाम जपया करो भगवान का, पूरे परमात्मा का। अब ये बातें समझ तो बार बोली मारे
अब पूजा हम सभी करते हैं और संकट जो के तो बनेंगे। ये बहन आई हुई है जगमती टीकरी बॉर्डर तक, देखो इसका फोटो ले, खड़ी हुए बेबे का फोटो, उधर बहन का फोटो ले, इधर आ जा बेबे आ रहा है। ये टीकरी बॉर्डर से गए पूनम, उस समय वो 7-8 वर्ष की थी, 3 साल की गया था, 11 साल के 3 साल की का तकलीफ होगी थी। और हमारी शरण में 2 वर्ष हुआ अपना आए ना, 2 वर्ष हुए। उस समय लड़की 9 साल की थी। बस भैया हम छोड़ के 5 दिन खातिर सेवा में आई है भगवान। वो तो मुफ्त में सुख हुआ, और ये कर्म आगे का अगले जन्म की तैयारी हो, इस जन्म में सुख हो। ये पूनम पुत्री श्री सुरेश, गांव टीकरी कला बॉर्डर वाली हो गया लड़की का। ठीक है, इसकी माँ बता के थी कि 3 साल की तकलीफ हुई थी, और ये 2 वर्ष पूर्व जब 9 वर्ष की थी जब इसने पता लगा, नहीं क्योंकि एक दूसरे के साथ ही पता लगा, ज्ञान होता है, तो इसने नाम लिया, इस लड़की को भी नाम दिया। उससे पहले यह लड़की घर तो भाग जाती और सारा इलाज करा लिया, सारा दिखा ली थी। ये कहती कि झाड़ोदा में मैं अपनी लड़की ने लेकर हर छठ को जाया करती, वहाँ का जोड़ का पानी भी लिया करती, उसको पिया भी करती, दुख में करना के करना। हर छठ को आए महीने 2 साल गई, और 19-21 का लाभ ने धुआं दुख हो गया। अब यही हम कहना चाहते हैं कि वहाँ हरिदास जी नहीं है, वो स्वर्ग में चले गए, हरि पूजा उसके जोड़ ने चाड़ा पाट दिया, और ये नादानी हटानी पड़ेगी। ये जब तक नहीं हटेगी कितना लाभ होगा। और फिर उस कबीर भगवान के मंत्र ने इस, अब लड़की कई बार भाग जाती बाहर, नादान थी, उसके बस की बात नहीं थी, पागलपन था, डॉक्टरों की दवाई कई बार तो पुलिस वाले घर छोड़ कर गए। अब नो कह दी जवान बालक हो गया था, अरे तो कभी मरण हो जाता। अब इस दुख ने ये माँ बाप जाने, दूसरे ना मेरा, और जो इनको सुख दिया दाता ने, कि वो लड़की कति ठीक ठाक से अपने सदगुरु के नाम लेती है, और भाई भजन करे, और ठीक ठाक पढ़ाई में बढ़िया काम चल पड़ी। तो ये भी हरिदास को पूजा करती थी, और बंदी छोड़ की शरण में आकर दोनों संकट रहे। ये तो मुफ्त में इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो असली काम से जन्म मरण मिटना, 84 पे पीछा छूटना, और मुक्ति का धाम पूर्ण रूप से सतलोक प्राप्ति। ये भक्त है श्री चांद सिंह, नकलोई गांव के, सन्नौफ श्री सुमरे, सुमेर सिंह भी कहते, सुमरे वैसे आप। ये चांद सिंह ये फौजी है, और इसके पिता का नाम है सुमरे, गांव नकलोई, जिला सोनीपत। और ये भगत जी आए हुए नकलोई से, यही बैठे हैं। कोई न सोचता है महाराज जी सट्टे मारते होंगे दूर दूर तक, भैया कौन जा नकलोई इतनी दूर, लेकिन किराया भी हम देंगे, को जाना चाहता है पता कर ले, अपना पेटा भरना खाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब जो असली काम से वो भी नहीं, वहाँ जो आप साधना करते हो, जिसके लिए करते हो वो भी समाधान नहीं है। और भाई जन्म मरण तजों का 84 का चक्कर पूरा, ये नहीं कर सकता वहां से। इसको 10 महीने 11 महीने से तकलीफ थी इस चांद सिंह को। यह 2 महीने की छुट्टी पिछले साल 99 में, फर्स्ट में जनवरी में, इसने रोहतक से दवाई ली। बीमार तो वहीं हो गया था, मैं श्रीनगर में ड्यूटी थी इसकी। कोई तो कहे इसका पानी की लाग होगी, कोई कहे इसका लीवर डिफेक्टिव हो गया। 36 प्रकार की दवाई खा ली, वहां भी मतलब श्रीनगर में भी मिलिट्री हॉस्पिटल से भी दवाई खाई। फिर छुट्टी लेकर गांव में आ गया। गांव में इसका हालत देखा, ये गांव वाले भाई बैठा है यहीं पर भगत जी। आपका शुभ नाम क्या है? चतर सिंह। ये चतर सिंह जी यहीं बैठे हैं नकलोई के। ऐसा हालत थी इसकी, कति पीड़ा पड़ गया था, अस्थि पंजर दिखा इसका,
मेडिकल में चेकअप कराया, सारी टेस्टिंग कराई, दवाई खाई, फिर भी कोई ना पेटा भरा। इसकी जो पत्नी है वह खंडवाली गांव की है और वहीं का एक एमपी बना हुआ है। उस एमपी की भी सिफारिश लगा कर प्रार्थना करके दोबारा डॉक्टरों की चेकिंग कराई। स्पेशल टीम बैठी 5 डॉक्टरों की, सुप्रीम की, सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, दवाई खाई। कहने का भाव है 2 महीने तक वो दवाई खाकर यूं का यूं वापस छुट्टी काट के चला गया और बोला कि मैं वहां करवा लूंगा इलाज, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर इलाज बढ़िया होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को वैसे भी आम आदमी ज्यादा महत्व देता है क्योंकि वहां पर केयर टेक ज्यादा अच्छी होती है, देखभाल गणी हो सकती। वो तो अपने जवान की खातिर मरना मांड दे तो कितनी कॉस्टली और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां इलाज करवाया। वहां पर भी कोई राहत नहीं, चिट्ठी आवे बचे भरोसा, कोई मिलने वाला आवे कि कुछ नहीं कह सकते, 4 पाई का ऊपर पड़ा हॉस्पिटल के वहां। हमने ऐसे ही एक पाठ किया वहां पे इन चतर सिंह के घर में ही पड़ोस में भीम भगत है उनका, तो वहां पर उसको कहने तो लगी थी हमारे सेवक सेविका पहले बता रही थी कि आप इस बंदी छोड़ के शरण में आ जाओ, जो ठीक हो जाओगा। पर वह समस्या थी छठ छोड़ने वाली। अब छठ ना छूटे, छठ पूजा रिदास थी, अज्ञा तुम्हारा करड़ी लाग से नुकसान बन जाएगा। पर भाई जब नो अंत आ दिया ना, अकियो नुकसान था क्योंकि कैसे भी ना लिया पड़ा था, यो मर गया था। फिर उन्होंने सब बता दिया था कि इस सम्मान पर अपने सारे धंधे त्यागने पड़ेगी, ना कोई माता धोकनी, ना कनागत काटने, और ना ही किसी प्रकार की कोई व्रत होई कमाई करना, करवा चौथ तक नहीं मनानी। अब नो के करवा चौथ तो मनानी है चाहिए, क्या की खातिर भाई, अभी तो सुहाग का होता है, सुहाग भी नाम ते बचेगा, इस झूठे घोसले तो ना बचे। एक बहन बताओ थी कि जिस दिन मैंने होई कमाई का व्रत रखा था उस दिन पे दुआ हुई में के डाल 250 उसने होई कमाई के वो करवा चौथ, उस करवा चौथ को व्रत रखा हुआ था, उस दिन में भी दुआ हुई। तो ये कोई समाधान नहीं, ये बचाव नहीं। जाडा में दुपट्टा उठ के लौट जाना, कोई नौका बस ठीक हो रहा, बहुत जाडा होगा ना जब ये बचा देगा। सर्दी को दुपट्टा कैसे बचा देगा कोई नादान आदमी, तो बेसिक मान ले इस बात, वह तो वह रजाई काटता इस बीमारी ने। इसी प्रकार हम नादान इतने हो गए, दुपट्टा उड़ने बैठे नौका ना, बस ठीक से सारे उड़ रहे, बस सारे पागल है, तो तू भी पागल हो जा, रजाई लेनी पड़ेगी। रजाई है नाम भगवान कबीर साहब का, आने वाले संकटों से बचने का, और इससे हम अप्रीति थे, इसका ज्ञान है। अब नो क्या कर मरता के ना करता, दोनों सास बहू आए, चांद की माँ और वो पत्नी बहन। मैं बोला बे बात सुन लो हमारी, पहला तो शर्त सुनो। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे फौजी है हमारा लड़का। इसकी माँ बोली और बीमार बना रहे हैं महाराज जी, तो मैं कृपा करो। कृपा करेंगे कबीर साहब, मैं तो उनका एक कुत्ता हूँ, मैं एक नाम दूंगा उनका, एक दवाई दूंगा और नियमित खाओगे तो जरूर लाभ होगा। अब कोई न सोचो मैं कोई छू मंत्र करता हूँ, कति नहीं, यह आपकी नादानी होगी। न सोचा महाराज जी करेंगे। हम तो एक तार से उसका उस बिजली को प्रवेश करने का जो तार होता है वो बिजली को आपके पास भेजता है। तार का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन तार बिना बिजली ना आवे। इसी प्रकार संत बिना परमात्मा मदद नहीं करता। यह आपस में जुड़ा हुआ संबंध है इनका। और कोई पूजा पाठ नहीं करनी। किसको मानते हो तुम? न बोली जी हरिदास ने पूजा कर, छठ की मानता है। अब ये नहीं करनी बेटे, पूजा करनी। अगर ना जी मन माने खीर बना के खाने दिल करे तो पड़वासी ने खा लियो, बाकी उस खीर का लाभ कुछ नहीं से। अपने दूध की खीर आप बना के कद्दे खा लो, बता यो कौन किसने बता दिया। सारी तनाड़ी आठ पकड़ा रखी हमारे घोड़े बाड़े बुजुर्गों ताई। उन्हें ज्ञान था कोई ना, आत्मा शुद्ध गणी थी, जो बता दिया भोड़ी बाड़ी आत्मा, उससे घमंडे ने।
एक बूढ़े आदमी था, किसी ने घण दे दिया ना, मेरा जांटी काट दे ओ मंड रहा पाकर दोनों हाथों जांटी के गण गेला जांटी काटे। अरे एक आगे ने बोला वो चीज तो ना कटे या बोला अपना काम करे न किए मेरा हिसाब से ढा छूंगा। 7-3 दिन बिना ढा सकता, इतने हाथ लाल हो जाएंगे इतने, क्योंकि वो साधन समाधान गलत ले रखा हमारे को। जांटी के गढ़ते कटा करे और तो कुआड़ी तो भी हाथ लाल हो जाया करे। अर्थात विधिवत साधना करते करते भी जोटा लगेगा और तुम अविधि की कर रहे, अनियमितता कर रहे हो। कहने का भाव यदि उन्होंने मान ली कि मैं तुम्हारी संगत ने पहले पक्की कर रखी, दोनों सास बहू ने नाम ले लिया, नाम लेके बंदी छोड़ के फोटो दिए वे इनका आगे जोत लगाना खड़ी। बोला जी ठीक है, नाम ले लिया, ये साधना करना। और जब इतना पति ठीक हो जाए उस बहन तो बोला मैं एक पाठ करवाइयो भगवान गरीबदास जी की वाणी का। अगर ठीक है, ठीक हो पाछे कराइए बहन, तू बात पहला मत कराना। अब वो डरी हुई थी, उसने सोचा कदे ये और ठग कर जान तेरे लोग पाठ करवाना से। तो जो उन्होंने नाम ले लिया तो वो कहने लगी, उसकी माँ भी और उसकी पत्नी भी, जो बोली जी वो कैसे ठीक होगा, वो ठीक होगा जब नाम लेगा, उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को। तो ना बोले जी वो बात ये है अभी छुट्टी नहीं मिला उसने, अक्टूबर की बात से, तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, कुछ तो सारा मिल जाए ताकि फिर नाम ले लिया। मैंने बंदी छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का उसी की कृपा से मिश्री दे दी, या दाने से वाली चीनी जैसी होती है, वो डाले बहन ये मिश्री उस टाइम पहुंचा देना। वो बोले जी पहुंचा दूंगी। कैसे पहुंचावेगी कि स्पेशल आदमी भेजो। मैं आदमी ना भेजिए, आदमी बीड़ी पीना ना हो, उसने वो खराब कर दे, ये सोच जानी चाहिए। अगली ठीक से ये आदमी कौन है ऐसा जो हमारे समाज में कोई बिना बीड़ी का तो है कोई। उस बेचारी ने क्या कराया, जो बोले जी मैं स्पेशल गई सोनीपत, वहां से 20-19 किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गांव। एक लिफाफा लेने की खातिर वो लिफाफा ले और उसमें एक चिट्ठी लिखी, कागज सफेद पर सारा वर्णन दिया कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का, और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूँ ना, ये प्रसाद महाराज जी के हाथ का, इसको तू खा लेना, स्वस्थ हो जा। उसने एक दो प्रमाण और बताया उसी गांव की, तो बोले जी मैंने वो 2-3 नाम और लिखे और बहना के जो हमारे गांव की लड़की ठीक हुई थी। उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम निर्मला नानी भी कहते गांव में, नकलोई गांव की निर्मला नाम से उसका, उन गांव में नानी कहते हैं उसमें। ये लड़की 3 साल से बहुत दुखी थी, 3 साल। इसके ससुर बता रहे थे, इन्होंने बोले जी हमने 6000 रुपये तो भगतमती निर्मला ये लेना, पत्नी श्री राज सिंह सन ऑफ खड़क सिंह, या लड़की नकलोई की है। भगतमती निर्मला उर्फ नानी, पत्नी राज सिंह सन ऑफ श्री खड़क सिंह, गांव मनाना करस के पास पानीपत, उड़ा ब्याह राखी। इसका ससुर बता रहा था, न बोले जी इसके 6000 रुपये तो हमने स्पेशल अल्ट्रासाउंड सारे मतलब सीटी स्कैन और जितने भी रंगीन एक्सरे, ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, सब कुछ 6000 रुपये की उसको पहले दिए। उसके बाद दवाई खाई और 1 वर्ष से तो हम सेना के चक्कर में बालाजी का गोरा बना रखा था। बालाजी भी को 10 बार गए हम, एक बार नहीं, हफ्ते रह के आए, पर कोई लाभ नहीं। अब हनुमान जी क्या है, वो एक थानेदार समझ लो, जो चोर उचक्या न कुट्या करे,
भूत पाताल कूट दे, बस इस तो फालतू और हनुमान जी का व्योत नहीं है। ये उनकी सीमित पावर है। और इस जैसे प्रधानमंत्री के पास जाकर वो काम भी वो एक आते रोग से है। प्रधानमंत्री का जो हुक्म हो जाएगा फिर उन्हें ढूंढ कर लावत है वो बड़ में पाओ और उन्हें गड़र बंद करें। और थानेदार सिर्फ गणित गणा अपने क्षेत्र में बचाव कर सके, बाहर भी कोई ना उसका। तो ये लड़की सारा ऐसे ही हम पानीपत ना सोनीपत में पिछले इसी क्या नाम है 1999 में अप्रैल के अंदर सोनीपत में पाठ कर रहे थे 5 दिवसीय, ऐसे ही 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। तो इसकी नकलोई की कई संगत अपनी वो इस बहन को वहां ले आएगी। ये वहां पर नाम लेगी, नाम लेकर जनते ठीक होगी। यूं नाम तो जन्म मरण न काटे 84 मिटावे। ये काम ये नहीं है इसका कि ये सुख दे, ये तो हंग हो से ना चाहते हुए। और ये हुए बिना भाई जीव का विश्वास हो कोई। वो लड़की ठीक होगी। मैंने कहा था बेटी पाठ जरूर कराना पड़ेगा, एक बंदी छोड़ की वाणी का, जब स्वस्थ हो जाए जब कराना। और इस पाठ पर हम कुछ नहीं लेते। कोई ना सोचा महाराज जी विशेषकर पाठ का आग्रह करते हैं, लालच होगा कि मन के में 5-4 हज़ार रुपये बनाते होंगे, एक ना पैसा हम नहीं लेते किसी से। और ये हमारे सेवक हमारे बाण भाई ये मुफ्त सेवा करके आते उस घर में। क्योंकि ये जो बिगड़ा हुआ ढांचा पुनर्पित करना हमने, इसको दोबारा सुचारू करना, ये धर्म छोड़ गए हम। क्यों छोड़ गए कि पहले लालची लोगों ने इस धर्म की आड़ पर दुकान बना ली और वो इतना महंगा पाठ कर दिया कि गरीब आदमी तो देखा भी कोई ना। आपने ऐसे प्रमाण बताओ नो कहती एक बहन की 5,000 से एक पर ठगी, एक पाठ करवानी है 2 रवि 11 से 1 बाय 2101 बाय और 21,000 की बोली ला रखी थी। मैं वह भी करवाऊँ, दुख में बिराना के करना पड़ गया। और फिर उसके बाद जाके वह कुदरती मारी शरण आएगी। नो बोले जी से पाठ तो मैं 3रा महीना करा दूँ, ये तो कुछ भी पाठ हो रहा। 3,000 रुपये भी ना लागते, साल भर में पाठ हुआ। 3,000 रुपये तो एक बीड़ी पीने वाला खराब कर दे साल भर में, तम्बाकू पे और माचिस पर सिगरेट पे एक आधी घूट ला लेता। और दारू वाले का कहना है कैसे। तो हम दोनों बीमारी हटाओ, पहले बीड़ी शराब छोटे, मांस हटाएं और धर्म के ऊपर उस पैसे को लगवाओ, सिर्फ इतना काम करें और ये पुण्य हमें गणा लाभ दे से। और 84 मिटावेगा और वह जन्म मरण छुटाओगा, ये नाम छुटाओगा। तो लड़की कति ठीक होगी जब हम पाठ करके आए तो सारे परिवार ने नाम लिया, उसके ससुर ने भी ओका त्याग दिया, उसे जनते बूढ़ा आदमी। अब नोक कट्टेगा रोकते सुख के काम तभी शुरू होंगे। तो जी अब क्या हुआ, वो ऐसा सारा वर्णन देकर वो उसकी पत्नी कह रही थी, वो बहन नवल जी मनवा चिट्ठी क्या किया, उस कागज को ऐसे दोहरा चौरा करा और बीच में वो मिश्री एक पॉलीथीन में डाल के, छोटे से पॉलीथीन में, और वो इतनी थी और नो चौड़ी चौड़ी करके और नो कविता बना दी। आपको बेरा भी ना बांटे, इसमें कोई मिश्री डाली और लिफाफे में जैसे पोंची डाला कर राखी ऐसे दे दी। अब वहाँ श्रीनगर में वो चिट्ठी 15-15 दिन में पहुंचा कर 11-11 दिन में। आज जो बताओ थे कि वह 4 दिन पहुंची, वो भगत जी बताया था। फिर उस दिन हम 6, 7, 8 दिसंबर में 6, 7, 8 दिसंबर में ना इसमें जनवरी में 6, 7, 8 जनवरी को हम पाठ करने गए थे नकलोई गांव में। एक चंद्रभान है क्यों पंडित जी का कहना, चंद्रभान जी के घर पर हम पाठ कर रहे थे। तो वहां पर उसकी माँ आई छोरे की पहला था, ये 30-35 साल 40 साल की उम्र का है, 30-35 साल की है। उसकी माँ आई मेरे दौरे, हम पहुंचते ही 7 बजे 8 तारीख को शाम में, ना 7 को शाम में, 6, 7, 8 का पहुंचते। इतनी खुश हो रही वाले बोले जी हम तक जिंदगी भर एहसान नहीं भूला आपका। मगा की बात होगी, अब मेरा बेटा जी गया। मगा क्या था, मन वो याद को नहीं रही। अक्टूबर में उन्होंने 20-22 अक्टूबर को ये नाम दिया। न बोले जी बस पूछो मत ना, आज मैंने वह खुशी हो रही है
कि बस मैं किसी ने वर्णन नहीं कर सकती। इतना उसकी पत्नी भी आ गई। वह भी नहीं बोले दिया मैं तो अरे कभी मेरा सुहाग उजड़ गया था। जो कहती जी 2-2 घंटे बैठ कर रोया करती मैं रात ने। दिन में तो रोण की भी चोर होगी थी, लोग नो कहेंगे जिंदर रोज है, पर मन ने मेरा था जो आओ था वो यूं कहा था कि भी बच्चे भरोसा कोई उम्मीद नहीं से। और इतना वो फौजी भी छुट्टी आ रहा था उससे दिन वो भी आ गया वहीं पर, तीनों इकट्ठे हो गए 5 मिनट में। तो बोले जो बयान लाग रहा चांद भी हम कह कैसे आपका तो पता लगते भाई दिए बिना जुतियां के अब खुशी न हो से भाई। इसका नाम भगवान है जो मुर्दे ने जिंदा करे। ये शमशान घाट पर से वापस ला रखा अपन नहीं छोड़ना। ऑल इंडिया ना मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाई ना लगे और यहाँ पर रोहतक मेडिकल में दवाई ना लगी और 11 महीने 1-2 दिन भी हो जा, इसको कहते हैं टूटी का बूटी को नहीं। जिसका अंत हो जा, जिसकी उम्र खत्म हो जा, उसके दवाई निष्क्रिय हो जाती है, वो काम नहीं करती। और ये बंदी छोड़ भगवान हम सुना करते कि फलानो संत ने भर राख की चौकटी दी थी। आज पूछो न किसी दे रखी और राख की चौकटी, वो राख की चौकटी देनी है भी वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के नुमाइंदे संत होते हैं और क्यों काट सके इस बीमारी में। ये मिश्री वह तो राख दी हो गया, मिश्री मीठा भी मुंह होया और बीमारी भी कटी। मैं बोला उस फौजी से महा भाई चांद एक बात बता दे, सारी संगत को खड़ा होकर वही खड़ा था, तो कैसे ठीक होया? ने बोला थी मेरा 8 ग्लूकोज चढ़ी थी मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर में और 10 ला रखी। जब मेरे पास यह चिट्ठी पहुंची एक हाथ से चिट्ठी खोली नो करके क्यों एक में तो लगी ग्लूकोज और फिर उसमें मिश्री निकली, पहला कागज पड़ा उसमें लिखा क्या था। तो जब मैंने पूरा विश्वास हो गया अकाद मेरा शायद दुख दूर होगा, मैंने मिश्री खा ली। और उससे पहले उसकी पत्नी ने कहती थी मैंने 36 दिन रखी थी कि बाहर लिया का कभी भीतर लिया का गुड़गम्मा अली का हरिदास जी का फलाने दास जी का निरेंद्र रखे थे गहने पहने। और मैंने कहा ना ठा करना मत हो गया इनको मत रखना घर पर बीमारी में। तो वो जो कहता जी मैंने वह मिश्री खाई, वह मिश्री प्रसाद खाते ही और 5 मिनट 10 मिनट बाद से मैंने वो ग्लूकोज की सुई काट के उल्टी टांगी और इतनी जोर की भूख लगी मैंने 11 महीना मान के दर्शन हुए थे उसने। उठ कर चाल पड़ा, नर्स पाछे पाछे तुम गिरेगा आपको चक्कर आ जाएंगे, अब क्या कर रहे हो? मैं बोला हट जा, वो बोल लिया कर थोड़ा थोड़ा हट जा कुछ नहीं होता नो कर। लाल टमाटर के सारे हो रहा उसका आप देखा 3 रोटी मैस में जाके खाई और इतनी भूख होगी जो मिल जाओ खा जाऊं। और उसने बोला जी हमारा पाठ कर कद रख दे, अब छुट्टी आ रहा हूँ जी सिर्फ पाठ के लिए। कब रखें? जल्दी रख दो, मैं परसों से शुरू कर दे 9 तारीख से अब कर दे जी। उनका 9 से पाठ शुरू कर दिया, इतना प्यार से पाठ करवाया। ने बोला जी एक और कराऊंगा। मैंने तो आनंद साहब से इस पाठ में कराने जी ये ना लगे एक में तो ये तो धर्म का काम, ये 2 पैसे लगे पुण्य में लगेंगे आपके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ और असली काम से जन्म मरण के दुख न काटे 84 मिटा। ये कबीर भगवान से हमारा भाई, ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब। गरीबदास जी उन्हीं के अवतार है। तो इन बातों का विचार होगा जब जाकर हम ऊपर न उठेंगे, न तो बेड़ा पार हो को ना 84 प्यार से और झंझट नो के नो जान न दुख। इसे ये मेरे पास एक नहीं, अगर मैं ये बताने लग जाऊं 5 दिन का सत्संग में पूरा हो जा, महाराज की वाणी तो बोलने भी ना पाऊं। इस भगवान कबीर साहब के एक ऐसा अनमोल उदाहरण से ये सारे फोटो में ले रखे। और ये तो कुछ भी नहीं अंश है उसका, अभी तो हम बना रहे हैं फोटो और इनकी किताब बनवाएंगे, उनके गांव और नाम पते देंगे, पता करके जब बेटा बड़ा जीव का जो मेरा पाटा भगवान कौन से। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे पास मंडी बनाओगे उड़ा देखियो कितना मेला भरा करेगा, बिना बुलाया आया करेंगे उड़ा फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ वह बांस से कह दंड रहेगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता?
अगर मंदिर में भगवान आ सके, अगर वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवे? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आएगा। मंदिर में जाओगे इतने घरा टांग टूट ले, तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कति नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो, चाहे बाहर लाइयो, नाम से स्वरूप होता है। नाम एक बीज है, और बीज बोया तो उसकी सिंचाई हुई, तो उसके फिर फल लगे, पत्ते भी लगे, डाली भी काम आई, पत्ते भी काम आए, फल भी काम आए, छाया भी होगी, सर्व सुख होंगे। इस पूर्ण तक परमात्मा के बीज थे, सतपुरुष के सत नाम थे। क्योंकि हम नाम तक आपको ऐसे ऐसे को 20 200 व्यक्ति, बहन और भाई, जो इतने लंबे लंबे टोड़, जो लाखों आदमी इकट्ठे हो, वहां से नाम ले रहे थे, और वाद रुकती हो रही, उनका कुंबा गानी हो रही, और यहाँ का ठीक है। अब दूसरा से हम कह रहे हैं थारे पंथ से ये लड़का है, 25 बहन और भाई थे, नौका अपनी ये कमी भगवाई, उनकी क्या कमी थी, संतता पूरे हो से, कमाल की बात है। अब वहां तो विरानमाटी हो रही, कमी क्या होगी? क्या बताते हैं वो लोग? कहते 3 घंटे साधना करे, आंख मीच कर जहान लगा, और 3 करे सामने, सारा दिन हल जोड़ने वाला और मजदूरी करने वाला, सारा दिन दुकान पे बैठनिया, अपनी नौकरी पर आंख लाल होने सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते वो 3 घंटे के ऊपर बैठ कर दिखाओ। फिर तो कहो 3 घंटे तो ना बैठा जाए, इतना बात बने कोई नहीं। 88,000 वर्ष ध्यान लगा के चले गए, महाराज जी बताते हैं, वो कदे बने उस सत नाम में ना उस सार नाम में। ये 3 घंटे हम पार करना चाहें, और क्यों वो बैठ सकते नहीं 3 घंटे, सुबह 3 घंटे, शाम 6 घंटे काम करनी आदमी के ऊपर काट देगा। और गरीबदास जी कहते नाम उठत नाम, बैठत नाम, सोत जागवे, नाम खाते नाम, पीते नाम, सेती लागवे, अड़बा वो नाम लो, वो नाम काटे बीमारी में। और जब इस नाम की कमाई घनी हो जाएगी, आप पर ध्यान लगेगा, लाने की जरूरत ना पड़े। अब हम बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, पानी पी नहीं रखा, और ध्यान बिना पेशाब उतरे ना, एक असभ्य सा उदाहरण दे, पर 100 का 100 सच समझ लेना, ये अवश्य कहीं देना। पानी पी नहीं रखा और ध्यान बिना पेशाब उतरे ना, आप ध्यान लाओ, 2 घंटे लागे उठे जो पेशाब आ रहे, तो अंदर पानी है नहीं, और 2 लोटे पी गट गट, आप पे ध्यान लाओगा, हंग ठा ले जाएगा, अब 4 पेशाब करके आना है। इसलिए राम नाम की कमाई के जोटे मारो और या कमाई करो, एक दिन आपका ऐसा ध्यान ला देगा, आप सोच रहे होगे कुछ, और एकदम वह कसक इतनी आवेगी, महाराज के पल माही परवान समझ मन बोला रही, एक पल में वो चीज दिखेंगे जो कदे बिना दिखेंगे, योगी बिना देख सकते। तो नाम का साधना, पहले कमाई करो और फिर ध्यान यू आप लाओ। 10 मिनट भी बैठ गए ना, 10 मिनट भी, 10 मिनट बते रहे, उसके ऊपर जब बड़ा सा भी सही कमाई हो जाएगी, डटे तो बिना डटता ही ध्यान है। तो इस प्रकार भाई इन बातों का अंधेरा गना कर दिया हमारे साथ नादान साधकों ने। गुणता गाँव गरीबदास जी के लाल कपड़े पहने अंडे, बता गरीबदास वाले गरीबदास जी कैसे हो गए? वो गरीबदास ने कपड़े बदले थे, धोती कुर्ते में रहे सारी उम्र, अड़बाया खेती करी, बालक हुए, और लाल कपड़े पहन कर दुनिया ने फिर पाक। क्यों वही पहनते हैं जिनकी कमाई को ना। एक ऐसे मैं गरीबदास आश्रम में चला गया, मेरे साथ सैकड़ों भगतन वो आश्रम देखने खातिर गए थे। वो कहने लगा आप जो है लाल कपड़े ले लो किसी संत पर जाकर। मैं बोला जी बस रोटी मिल रहा है, रोटी ना मिल रही तो ले लेंगे, अभी तो काम चल रहा है मेरा, ये बिना कपड़े में, अब ना मिलेंगे ना रोटी जो दाल पहन लूंगा जिनकी आंट से। ये तो वही पहनते हैं जिनकी सिद्धि साधना, जिनकी भक्ति साधना को ना, जिन पर नाम कमाई नहीं है, वो पाखंड रचा कर दुनिया को गुमराह करने की खातिर। और महाराज जी कहते हैं कबीर कमाई छानी नार है, जैसे चोर चोराई तोबड़ी और गड दाबत है जलमा, वो दाब है वो उबर न कमाई छानी ना। अब चोर ने तुम्बा चुरा लिया और नीचे दाब है, दाब नीचे छोड़ का हुआ ऊपर खड़ी पावे,
तो ऐसे न कर कमाई छुपाए से बिना छुपा संत की अंग प्रकट हुआ करे। इसलिए इस सतगुरु की शरण में आकर आपका बेड़ा पार होगा। अब क्या कहते हैं बंदी छोड़, तू ही तुतकार थी जपता अजप्पा जापे, इब बाहर आके भरम गया तन बहुत उठाए पापे। कि बाहर आकर तू भरम गया, माँ के पेट में तो रोया करता है, हे परमात्मा, हे भगवान कृपा करियो दीन दयाल, पापी जीव से हम तो मुझे बाहर निकालियो ठीक ठाक। बाहर आके भरम गया तन बहुत किए हैं पाप, ग्रीव तू ही तुतकार थी रंकार धुन धाने, जिन ये साज बनाइया उसको ले पहचान। जितने सारा खेल बनाया उसी को फिर याद कर ले, इन दुखन भी काटे। ये शरीर उसने तो बनाया है और उसने ठीक करने की देर लगे को हमारे गलती हो जाए नादान आदमिया पे, क्यों हम तो पाप के भरे हुए हैं कतई। और वह भगवान दीन दयाल होते हैं, पर परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब दोनों दो कर सकते हैं दूर, कर्म के दंड भी काट सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म दंड नहीं काट सकते। अब ये बात विचारनी पड़ेगी हमारे, क्योंकि ये ज्ञान हमने सुने को नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कर्म दंड को भी नहीं काट पाए। कैसे? विष्णु अवतार भगवान रामचंद्र जी आए और त्रेता युग में बाली मारा उन्होंने, और बाली ने बोला महाराज जी बदला तुम देना पड़ेगा। कहा जी बदला दूंगा। कब दोगे? कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। वही भगवान विष्णु कृष्ण जी बन के आए और वही बालिया नाम के एक पार दिन शिकारी ने तीर मारा, जहर में बुझा हुआ। जब भगवान कृष्ण को बदला देना पड़ा, भगवान विष्णु ने भी कर्म अपने कटे नहीं भोगने पड़े। तो गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन से भगवान ने याद करो सो, जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नहीं कट सकते, कर्म दंड भी नहीं मिट सकते। और गरीबदास जी कहते हैं जम जोरा जा से डरे, जम कहते हैं काल, जोरा कहते हैं मौत। जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरे। जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के अंक, और 14 करोड़ न चंपही सुन सतगुरु की संग। कि जिस प्रकार 14 करोड़ यम के दूत होते हैं, वो भी कबीर साहब का नाम ले रहा जो प्राणी उसके नजदीक नहीं आते, उसको लेने नहीं आते हुए स्वयं भगवान कबीर साहब आते हैं और जहाज में बैठाकर सतलोक ले जाते हैं, या नहीं देते हुए अपने अंश को। न लेखा जोखा ये धनराज भी नहीं कर सकता हमारे प्राणी का, कबीर साहब ने साफ प्रमाण दे रखा। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो फांसी की सजा को मुक्त कर सकता है, माफ कर सके, अन्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है देश की, उसके ऊपर कोई चैलेंज भी नहीं है। इसी प्रकार कबीर साहब सुप्रीम पावर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से, ये सत्पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म। वेदों में भी भगवान कबीर साहब का वर्णन है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में साफ लिख रखा है कि वो कबीर नाम का भगवान है, जिससे सारी सृष्टि चेतन है, सारी सृष्टि उसी ने रची है और वही संहार करता है, और वो बंधनों का दुश्मन यानी बंदी छोड़ है। वो बंधनों का शत्रु, बंधनों का शत्रु मतलब हम वेद में लिखा बंधनों का शत्रु, हम कहते हैं बंदी छोड़। बात में कि ना सिर्फ बोलने का फर्क है। बंधनों का शत्रु जो बंधन काट दे, हम बंदी छोड़ के, उसमें फर्क ये रह गया। वो कबीर नाम का भगवान, परमात्मा का शुरू से जो नाम है वो कबीर है, सतपुरुष पूर्ण परमात्मा। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा, अर्ता का नाम कबीर। अब मैं आपको यजुर्वेद का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक
जिसमें प्रमाण दिया हुआ है कि वो कबीर नाम का भगवान और सतलोक में रहता है। यजुर्वेद का सरलार्थ भाषा भाष्य महर्षि दयानंद जी ने कर रखा है। महर्षि